Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start solution of exercise 8.1. Okay, so first question of exercise 8.1 is in triangle ABC right angled at B. आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसपे कि बोला गया है राइट एंगल कहाँ पर है, वो ट्रायंगल B पॉइंट पर. ठीक है, तो हमने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया जो B पॉइंट पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. ठीक है, अब उसके बाद आपको बताया गया कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये लेंथ है AB दिस इज 24 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ. उसके बाद बताया BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी BC ये वाली लेंथ है बेटा दिस इज 7 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया. अब आपको क्या डिटरमाइन करना है, साइन A कॉस A की वैल्यू, उसके बाद साइन C कॉस C की वैल्यू. यानी आपने यहाँ से देखा जब साइन A बोला गया तो इससे हमें पता लग गया कि जो A वाला पॉइंट है ना दिस इज एक्यूट एंगल जो हमने लेट करना है इसके लिए. सिमिलरली कॉस A के लिए भी A पॉइंट को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे. पर अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे साइन C और कॉस C यानी C वाले पॉइंट के लिए हमें एंगल्स निकालने हैं, यानी दूसरे वाले पे हमें इस वाले एंगल को एक्यूट एंगल लेना है C वाले को. ठीक है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं. क्लियर हो गया ना. तो पहले वाले में तो हमें A को ही एक्यूट एंगल लेट करना है. तो अगर हम A को एक्यूट एंगल लेट कर लेते हैं तो उस केस में जो इसकी सामने वाली साइड है, यानी कि आप बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A इज परपेंडिकुलर. ठीक है ना, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A इज बेस, तो बेस ये हो गया जो एडजेसेंट है यानी A एंगल से लगी हुई साइड बेस हो गई, और तीसरी वाली साइड होती है बेटा हाइपोटेन्यूज. अब जब हमने रेशियोज निकालने तो हमें हाइपोटेन्यूज को पता करना ज़रूरी है. ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या है, इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज यानी AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC स्क्वायर प्लस बेस यानी कि AB स्क्वायर. ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 7, तो 7 स्क्वायर प्लस बेस AB की वैल्यू हमें पता है 24, तो इसका स्क्वायर. ठीक हो गया, तो इससे हमें मिलेगी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू. ओके, तो यहाँ से AC स्क्वायर क्या मिल गया बेटा, 7 7 जब 49 होता है प्लस 24 स्क्वायर इज 576. ठीक हो गया ना, 576 इसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है ना, 30 तक याद कर लीजिए. तो अब AC स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दीजिए. देखिए 6 प्लस 9 15, 1 कैरी आ गया, तो 8 प्लस 4 इज 12, 1 कैरी, ये हो गया 625. यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 625. तो इसने हमें AC इक्वल टू कितना दे दिया बेटा, 25. क्लियर हो गया. तो ये AC इक्वल टू 25 आया, यानी हाइपोटेन्यूज हमें क्या मिल गया बेटा, 25 सेंटीमीटर. ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज भी हमें मिल चुका है, परपेंडिकुलर पता था और बेस पता था. क्लियर हो गया. अब आएंगे हम रेशियोज को निकालने के लिए. ठीक है ना, तो पहला जो काम हमने करना है, हमने निकालने हैं साइन A कॉस A, है ना. तो फर्स्ट रेशियो हमारा है साइन A. तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. तो इस केस में A के केस में परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 7, AC इज 25. तो साइन A की वैल्यू हमें मिली 7/25. क्लियर है. अब दूसरा रेशियो हमने निकालना है कॉस A. ठीक है, तो कॉस A इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज AB और हाइपोटेन्यूज इज AC. तो AB की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर एंड AC इज 25 सेंटीमीटर, है ना. तो यहाँ से हमें कॉस A की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, कॉस A इक्वल टू 24/25. क्लियर हो गया. तो हमने पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया जिसमें कि हमने A वाले पॉइंट के लिए यानी एंगल A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए साइन और कॉस के. क्लियर हो गया. अब हम दूसरे पार्ट पे आएंगे, ये हमारा हो चुका पार्ट. अब हम B पार्ट पे साइन C और कॉस C की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल है, हम यहाँ पे कैरी कर लेते हैं इसे. ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा BA एंड C. ठीक है, दिस इज राइट एंगल एट B. अब हमें AB यानी ये जो AB लेंथ थी बेटा ये कितनी पता थी, 24 सेंटीमीटर, एंड
ये लेंथ है BC, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड AC इज 25 सेंटीमीटर। ये हमने अभी अभी फाइंड किया था, है ना। अब देखिए हमने रेशियो किसके लिए निकालने हैं, अभी तो A के लिए निकाले थे, अब निकालने हमने एंगल C के लिए। क्लियर हो गया ना। तो अगर एंगल C के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इस एंगल के अपोजिट वाली साइड या फिर इसके बिल्कुल सामने वाली साइड, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल C, ठीक है। एंड बेस कौन सा हो जाएगा, इस एंगल से लगी हुई साइड, यानी दिस वन इज बेस। क्लियर हुआ। तो C वाले एंगल के लिए बेस 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 24। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 था, यहाँ बेस है 7। तो इस चीज़ को आपने क्लियरली समझ लेना है कि हम कैसे इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये बात हो गई, हमने परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज किए। अब हम सॉल्व करेंगे रेशियोज़ को। तो सेकंड पार्ट में हमने जो रेशियोज सॉल्व करने हैं, फर्स्ट वन इज साइन C, है ना। तो साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन C इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर है हमारा AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो AB की वैल्यू है 24 एंड AC इज 25। तो यहाँ से हमें साइन C इक्वल टू मिल गया 24 अपॉन 25। क्लियर हुआ। तो साइन C हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे कॉस C, ठीक हो गया। तो कॉस C इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस पे C के लिए बेस कितना है, CB, या फिर बोल सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। क्लियर है ना। तो कॉस C इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है बेटा, दिस इज 7 एंड AC इज 25। सो दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर C पॉइंट, ठीक है ना, या C एंगल। ओके, होपफुली स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, है ना। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एंगल्स जो है ना, पहले A एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था, फिर C के लिए। तो इसी एंगल के बेस पे हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ।